नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, ये सरकार का कानून मानना पड़ेगा। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे। क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान उसी चीज का किया जाता है जिस पर हमारा हक है। शाह ने कहा जहां तक भारत का सवाल है, आजादी के बाद इसे बदला गया। ये पूरा झगड़ा 1995 से चल रहा है। ये पूरा झगड़ा वक्फ में दखल का है। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसे मैंने बारीकी से सुना है। ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों में हैं। कई भ्रांतियां देश में फैलाई जा रही हैं। शाह ने कहा 2013 में वक्फ के जो अमेंडमेंट आए वो न किया होता तो ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2014 में चुनाव आने वाला था। 2013 में रातों रात तुष्टीकरण के लिए वक्फ कानूनों को बदला गया था। इसके कारण दिल्ली लुटियंस की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने वक्फ देने का काम किया। शाह ने कहा 2013 में लालू प्रसाद जी ने कहा था कि सरकार ने विधेयक संशोधन किया, उसका स्वागत है। आप देखिए सारी जमीनें हड़प ली गई हैं। वक्फ में काम करने वाले लोगों ने प्राइम जमीनों को बेच दिया है। पानी में ही डाक बंगला हड़प लिया गया। हम चाहते हैं कि आप भविष्य में सख्त कानून लाइए और चोरी करने वालों को जेल में भेजिए। लालू जी की इच्छा इन्होंने यूपीए तो पूरी नहीं की, मोदी जी ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आँच नहीं आएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण पर काम करते आए हैं, अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। शाह ने कहा 2014 से जातिवाद तुष्टीकरण परिवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म करके विकास की राजनीति को बढ़ावा दिया है। 3 टर्म मोदी जी को जिताया है और 3 टर्म भाजपा की सरकार बनने वाली है। शाह ने कहा विपक्ष धर्म में दखल दे रहा है। वक्फ हमारे यहाँ ट्रस्ट एक्ट है। ट्रस्ट को बनाने वाले और मैनेजिंग ट्रस्टी होता है। वक्फ में सभी चीजें इस्लाम को मानने वाली हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ बनाने वाला इस्लाम का आदमी हो, आप उसमें भी नॉन इस्लामिक चाहते हो। उन्होंने कहा ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी चर्च में क्रिश्चियन होंगे, हिंदू के लिए हिंदू होगा। चैरिटी कमिश्नर कहेंगे कि मुस्लिम क्यों आ गया। चैरिटी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना है। सारे धर्मों में आप ऐसा करोगे तो देश टूट जाएगा। गृह मंत्री शाह ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा केरल और इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि धार्मिक क्रियाकलाप तो वक्फ करेगा, वक्फ बोर्ड नहीं। विपक्ष का कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 2013 में अन्याय वक्फ कानून आया। उन्होंने कहा 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल एकड़ भूमि 18 लाख एकड़ थी। 2013 से 2025 कानून बनाने का प्रभाव क्या हुआ? 21 लाख एकड़ भूमि जुड़ गई। शाह ने कहा कि लीज पर 20,000 संपत्तियां दी गई थी। रिकॉर्ड के हिसाब से बाद में ये शून्य हो गई। ये कहाँ गई? बेच दी गई। किसकी इजाजत से बेची गई? 2013 के बिल को हम अकेले अन्यायी नहीं कह रहे हैं, तमाम कैथोलिक संस्थान कह रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।